श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 8, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ऑडियो नंबर 29, अध्याय 4। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों का समन्वय जीवन है। स्थूल शरीर कर्म करता है, सूक्ष्म से विचारणा होती है, कारण से भाव संवेदनाओं की आकांक्षा एवं श्रद्धा संचार चलता है। उपासना मात्र कृत्य नहीं है, उसमें भावना और विचारणा का समन्वय होना ही चाहिए। गायत्री माता के प्रतीक प्रतिमा के निर्धारण में भी उच्च स्तरीय आस्था तत्व जुड़े हैं। मुक्ति और मोक्ष क्या है, ये सब बातें हमने कल समझी और जानी। क्रमशः आगे। सूक्ष्मीकरण साधना में सहभागी बनने हेतु 3 अनिवार्य चरण। मनुष्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक काया, दूसरा चेतना। काया को वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और चेतना को चिंतन की। काया भौतिक है और चेतना अध्यात्म। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। शरीर को अन्न, जलवायु, भोजन, वस्त्र और निवास की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार चेतना का निर्वाह एवं कार्य क्षेत्र चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार पर अवलंबित है। शरीर को सुविधाएं उपयुक्त मिलेंगी तो वह सुदृढ़ एवं दीर्घजीवी रहेगा। इसी प्रकार आत्मा के सम्मुख यदि चिंतन परक परिस्थितियां उच्च स्तरीय रहें तो उन्हें समुन्नत होने का अवसर मिलेगा। काय चेतना की परिष्कृति एवं विकास हेतु चेतना के तीनों ही स्तर ऊंचे उठाने होते हैं। साधना, उपासना, आराधना का त्रिविध उपक्रम अपनाकर प्रज्ञा परिजन पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना, जो युग धर्म की मांग पूरी करने हेतु उन्होंने प्रचंड तप पुरुषार्थ के रूप में आरंभ की थी, के अंग बन सहज ही श्रेयाधिकारी बन सकते हैं। आत्मिक उत्कर्ष के लिए इन त्रिविध सुयोगों की व्यवस्था रखी होती है। भावना, विचारना एवं तत्परता को गुण, कर्म और स्वभाव के नामों से जाना जाता है। इन्हें ही आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता कहते हैं। उन्हें परिष्कृत करने की दार्शनिक विधि व्यवस्था को कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग कहा गया है। शरीर को कर्म योग, मन को ज्ञान योग और अंतःकरण को भक्ति योग द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इन्हीं 3 वर्गीकरणों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की संज्ञा दी गई है। प्रकृति, जीव और ईश्वर के 3 भेदों में भी तत्वदर्शी इसी ब्रह्मांड की व्याख्या करते रहे हैं। भावना को परिष्कृत करने के लिए श्रद्धा, विचारणा को प्रज्ञा और तत्परता को निष्ठा द्वारा उच्च स्तरीय बनाया जाता है। दार्शनिक क्षेत्रों में इसी प्रकार के उहापोह चेतनात्मक विश्लेषण के संदर्भ में होते रहते हैं। जिनके पास अधिक समय है, जिनकी विचारणा अधिक तीव्र है, वे अनेक दार्शनिक प्रचलनों के अनुसार इन प्रतिपादनों पर विस्तृत विचार विनिमय करते रहते हैं। बुद्धि विकास की दृष्टि से यह उपयोगी भी है और आकर्षक भी। जिन्हें अध्यात्म विज्ञान के संदर्भ में अधिक अभिरुचि है, वे इन सभी प्रसंगों पर विस्तार पूर्वक पठन, श्रवण, चिंतन, मनन एवं उहापोह करते रह सकते हैं। जिन्हें काम चलाऊ सार संक्षेप भर जानना हो, उनके लिए इतना समझने भर से काम चल जाएगा कि चेतना के 3 स्तर हैं, तीनों परस्पर गुथे हुए हैं, तीनों को ही साथ साथ विकसित करना होता है। उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों को परिष्कृत करने के लिए जो विधा प्रचलित है उसके 3 भाग हैं। पहला उपासना, दूसरा साधना, तीसरा आराधना। उपासना से भाव क्षेत्र को, साधना से चरित्र को और आराधना से व्यवहार में उत्कृष्टता का समावेश किया जाता है। यह तीनों साथ साथ चलती हैं। जिस प्रकार अन्न, जल और वायु का साथ साथ सेवन क्रम चलता रहता है, उसी प्रकार आत्मिक प्रगति के लिए हर किसी को अपने अपने ढंग से उपासना, साधना और आराधना की त्रिधा अपनानी पड़ती है। अंतःकरण में श्रद्धा का अभिवर्धन करने के लिए उपासना की जाती है। शूद्र को महान में, जीव को ब्रह्म में
परिवर्तित करने का यही उपाय है। उपासना करने से साधक तद्रूप बनता है। भगवान के गुण भक्त में बढ़ना आरंभ हो जाते हैं। समर्पण भावना से एकात्मता स्थापित होती है और अद्वैत स्थिति बनती है। इसके लिए बिंदु सिंधु जैसा, ईंधन आग जैसा, पतंगे दीपक जैसा, बेल पेड़ जैसा, पतंग उड़ाने वाले जैसा ध्यान करने में, नदी सरोवर के मिलन में यही भाव है। सीमित स्व को विराट त्वम में विसर्जित करने से शुद्धता मिटती और महानता प्रकट होती है। सभी प्रज्ञा परिजनों को नियमित उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल नियम से बैठकर न्यूनतम 15 मिनट आद्य शक्ति, युग शक्ति, गायत्री की उपासना करनी चाहिए। जिनसे इतना भी न बन पड़े, वे आंख खुलते ही बिस्तर पर ही बैठे गायत्री का जप एवं सविता का ध्यान करते रह सकते हैं। उपासना के माध्यम से आत्मा का परमात्मा के साथ ऐसा सघन संबंध सूत्र जुड़ता है जिससे दोनों के बीच आदान प्रदान का तारतम्य जुड़ सके। वह वस्तुतः भावना क्षेत्र है। इसमें भक्ति की रस संवेदना की उमंगें काम करती हैं। एकता और एकात्मता के लिए आत्मीयता आवश्यक है। एकता और आत्मीयता दोनों एक साथ रहती हैं। परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ना एकात्मता के सहारे ही संभव है। दोनों के बीच इस आधार पर जितनी घनिष्ठता उत्पन्न कर ली जाएगी, उतना ही आदान प्रदान चल पड़ेगा। ईश्वर महान है, जीव इसका अंशधर होते हुए भी स्वल्प है। स्वल्प में जितना अंश महानता का बढ़ता या भरता जाता है, उतना ही वह पूर्ण एवं समर्थ बनता जाता है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उपासना का अवलंबन लिया जाता है। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। समीप बैठने से अधिक प्रभावशाली के गुण कम प्रभावशाली में आना आरंभ कर देते हैं। चंदन के समीप उगी हुई झाड़ियों में भी सुगंध आने लगती है। स्वाति बूंद पड़ने से सीप में मोती, बांस में वंशलोचन, केला में कपूर उत्पन्न होने की किंवदंती है। पारस छूने से लोहा सोना बनता है। सत्संग और कुसंग की अपनी अपनी महिमा है। टिड्डे हरी घास पर रहते हैं तो हरे रंग के होते हैं, पर जब घास सूखकर पीली पड़ जाती है तो उनका रंग भी बदलकर पीला हो जाता है। भगवान की समीपता का, उपासना का भी वैसा ही प्रतिफल होना चाहिए। दो सरोवरों के बीच में एक नाली बना दी जाए तो पानी ऊंची का नीची में चलता रहेगा और तब तक बहेगा जब तक दोनों का जल स्तर एक नहीं हो जाता। उपासना यदि सच्चे मन से की जाए तो उसका भी ऐसा ही प्रतिफल होना चाहिए। भक्त में भगवान की विशेषताएं छलकनी चाहिए। हमने अपने उपासना क्रम में सदैव इन भाव तरंगों को अपने मानस पर आरोपित कर ऐसी ही अनुभूति की है एवं स्वयं को समग्र रूपेण इष्ट में घुला देने का प्रयास किया है। भगवान को सद्गुणों का समुच्चय कहा गया है। मनुष्य के लिए इतना ही अंश उपास्य है जो श्रेष्ठतम विशेषताओं से भरा पूरा है। उसको निकट बुलाने की, निकट पहुंचने की धारणा उपासना में की जाती है। इसके लिए नाम जप या रूप ध्यान का आश्रय लिया जाता है। भगवान यूं तो सर्वव्यापी होने के कारण निराकार है, इसलिए उसका नाम रूप तो नहीं हो सकता, पर हमारे मन की बनावट ऐसी है जिसके अनुसार बिना नाम रूप से परिकल्पना एवं ध्यान धारणा नहीं हो सकती। इसके बिना उपासना का योगाभ्यास नहीं बन पड़ता। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान के मनीषियों ने भगवान के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए कोई नाम रूप वाला इष्टदेव स्थापित करने का निर्देश दिया है। इस प्रतिमा के साथ समर्पण की एकात्म भावना स्थापित की जाती है और द्विधा का भेद मिटाकर एकात्म स्थिति का ध्यान किया जाता है। नाम भी बार बार इसलिए लिया जाता है कि इष्ट देव की स्मृति निरंतर बनी रहे। आत्मिक प्रगति का दूसरा चरण है साधना। पूरा नाम है जीवन साधना। जीवनचर्या को मानवीय गरिमा के अनुरूप गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से
सुसंस्कारी बनाना। संक्षेप में यही है साधना का उद्देश्य। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों को निरंतर काटते रहने पर ही वह मानवीय गरिमा के सांचे में ढलता है। अन्यथा नर पशु जैसा अनगढ़ कुसंस्कारी ही बना रहता है। आत्म परिशोधन की, आत्म परिष्कार की प्रक्रिया जीवन साधना कहलाती है। मदारी रीछ बंदरों को सिखाकर नाच दिखाने योग्य साध लेते हैं। सपेरे सांपों को अभ्यस्त करके उनसे पेट पालते हैं। सर्कस वाले सिंह आदि बड़े बड़े जानवरों से आश्चर्यजनक कुतूहल दिखाते हैं। बिना सिखाए तो बैल, घोड़े, ऊंट तक अपने अपने उपयुक्त काम करना नहीं सीख पाते। फिर नर पशु से देव मानव बनने की आशा कैसे की जाए? इसके लिए ही आत्म परिष्कार की जीवन साधना करनी होती है। इसके लिए 2 बार तो नियत उपासना के लिए, चिंतन मनन के लिए बैठना पड़ता है। एक बार, पहला आत्म समीक्षा, दूसरा आत्म सुधार, तीसरा आत्मनिर्माण और चौथा आत्म विकास के संबंध में अपनी जांच पड़ताल करने के लिए। दूसरी बार अपने गुण, कर्म और स्वभाव में संयमशीलता का कितना समावेश हो रहा है, यह परखने के लिए। 4 संयम ही 4 तप कहलाते हैं। इन्हें अपने में बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा अर्थ संयम, तीसरा समय संयम, चौथा विचार संयम। इन 4 कसौटियों पर अपने को कसते रहना चाहिए। जो भूलें होती हैं, कमियां रहती हैं, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक साथ सारे दोष दुर्गुण दूर न हो पाते हैं तो भी निरंतर यह प्रयत्न चलना चाहिए कि तुलनात्मक दृष्टि से विगत कल की अपेक्षा आज सुधरा हुआ है और आज की अपेक्षा अगला दिन अधिक पवित्र और प्रखर रहे। आत्म सुधार के लिए स्वयं प्रयत्नरत रहने का प्रयास ही जीवन साधना है। इसके लिए समय समय पर अपने से अधिक समुन्नत लोगों से परामर्श भी लेते रहा जा सकता है। साधना के विषय में विस्तृत ऊहापोह पिछले अंक में विस्तार से किया गया है, अतः उन्हें दोहराना अनिवार्य नहीं। उपासना अर्थात चिंतन, साधना अर्थात चरित्र, इन 2 की चर्चा हो चुकी। अब तीसरी अध्यात्म परिष्कार प्रक्रिया है आराधना। आराधना किसकी? विराट ब्रह्म की। यह विराट विश्व ही दृश्यमान भगवान का स्वरूप है। समाज के प्रति मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, उनमें उदारता पूर्वक परिपालन ही आराधना है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन यापन असंख्यों की सहायता से ही चल पाता है। अस्तु उसका भी कर्तव्य है कि ऋण मुक्ति के लिए लोक सेवा के कार्यक्रमों में निरत रहे। भगवान ने मनुष्य जन्म जैसा सर्वश्रेष्ठ उपहार इसीलिए दिया है कि वह उस धरोहर का सही प्रयोजन के लिए सही प्रयोग करे। विश्वोद्यान को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने के लिए ही यह जन्म मिला है। जो इस अमानत का सही उपयोग करते हैं, वे महामानव, ऋषि और देव मानव के उच्च पद प्राप्त करते हुए पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जो इस ओर से उपेक्षा बरतते हैं, सब अपने ही संकीर्ण स्वार्थ साधन में, पेट प्रजनन में निरत रहते हैं। इन पर जीवन संपदा के दुरुपयोग का दोष लगता है, कर्तव्यच्युत होने का पाप वहन करते हैं। आराधना ठीक प्रकार बन पड़े, इसके लिए 2 उपाय बरतने पड़ते हैं। एक है सादा जीवन, उच्च विचार, न्यूनतम में निर्वाह, परिवार को सीमित रखना और स्वावलंबी बनना। दूसरा उपाय है बचत का अधिकांश भाग सत्प्रवृत्ति संवर्धन में नियोजित करना। इस प्रकार बहुत उपार्जित करने वाला अपना पुरुषार्थ तो भरपूर करता है, जो कमाता है उसका अधिकांश भाग लोक मंगल में खर्च कर देता है। संपदा जमा होते रहने से अनेक दुर्गुण दुर्व्यसन उत्पन्न करती है, ईर्ष्या का उत्पादन करती और अपव्यय बढ़ाकर अनेकों को कुमार्गगामी बनाती है। स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, प्रभाव, ये सभी धन वैभव में सम्मिलित किए जाते हैं। इन सब का अधिकाधिक मात्रा में होना तो उचित है,
पर संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए, विलास, संग्रह, अपव्यय एवं दुष्प्रयोजनों के लिए व्यय नहीं होना चाहिए। आराधना का यही सिद्धांत है। शरीर यात्रा के लिए जिस प्रकार अन्न, वस्त्र, निवास आदि का प्रबंध किया जाता है, उसी प्रकार आत्मिक समर्थता के लिए उपासना, साधना और आराधना को जीवनचर्या में नित्य कर्म की तरह स्थान देना चाहिए। आत्मशोधन और आत्म परिष्कार के दोनों प्रयोजन इसी आधार पर बन पड़ते हैं। शरीर की आवश्यकताएं पूरी न की जाएं तो वह दुर्बल रहेगा और बीमार पड़ेगा। इसी प्रकार आत्मा की उपर्युक्त तीनों आवश्यकताएं पूरी न की जा सकें तो फिर मनुष्य आत्मिक दृष्टि से निरंतर गलता घुलता चला जाता है और अपनी वरिष्ठता को खो बैठता है। उपर्युक्त तीन उपचार ऐसे ही हैं जिन्हें समग्र साधना कहा जा सकता है। इनके अंतराल में समस्त सिद्धियां भरी पड़ी हैं। उपासना से दैवी अनुग्रह बरसता है और अदृश्य जगत की अतीन्द्रिय क्षमताओं का लाभ मिलता है। जीवन साधना से व्यक्तित्व निखरता है। ऐसे व्यक्ति पवित्र, प्रखर और प्रामाणिक होते हैं। इस कारण उन्हें सर्वत्र भरपूर सम्मान और सहयोग मिलता है। विभिन्न प्रयोजनों में जो भी ऊंचे उठे और आगे बढ़े हैं, उन्हें प्रमुख सहायता जन सम्मान से मिली है। यह मात्र प्रामाणिक व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित है। आतंकवादी अपनी धूर्तता से आरंभ में जो कमा लेते हैं, उससे अनेक गुना अधिक घाटा वस्तुस्थिति प्रकट होते ही उठाने लगते हैं। आराधना तो बीज बोकर 100 गुना काटने के समान है। यह समाज भगवान का खेत है। इसमें सत्प्रयोजनों के लिए भी अपना समय, श्रम, ज्ञान, वैभव, प्रभाव बोना है। यह असंख्य गुना होकर वापस लौटता है। महामानवों के जीवन वृतांत इस लक्ष्य की परिपुष्टि में पग पग पर असंख्यों के लिए प्रमाण उपस्थित करते हैं। दूसरों की सहायता कर वे वस्तुतः अपनी ही सहायता करते हैं। दूसरों के लिए बादल बरसते हैं पर खाली नहीं होते। पेड़ से फल टूटते हैं पर हर बार नए सिरे से आते हैं। ऊन कटती है, नई उगती है। शरीर के अवयव कमाते, पेट को देते और वहां से नए रक्त के रूप में नई जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं। यह बात स्पष्ट समझ ली जानी चाहिए कि भगवान यदि बड़ा है तो भक्त उससे भी बड़ा है। भगवान निरंतर अंतरात्मा में बैठकर जीवन अनुदान का चरम अनुदान प्राप्त करने के लिए पुकारता रहता है, पर भक्त बहरे कानों से भी नहीं सुनता। दूसरी ओर भगवान है जो सच्चे मन से सच्चे उद्देश्य के लिए पुकारने पर तत्काल दौड़ा आता है। गजग्रहा, द्रौपदी, दुशासन, प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु की कथाएं जिन्होंने सुनी हैं, उन्हें भक्त वत्सलता पर विश्वास होना चाहिए। सुदामा के पैर धोए और भृगु की उन्होंने लात खाई थी। गोपियों की छाछ और शबरी की जूठन खाने पहुंचे थे। भक्ति की पहचान जीवनचर्या से, आदर्शों के समावेश से होती है, पूजा पाठ से नहीं। उपासना, साधना और आराधना की कसौटी पर कसकर यह जाना जा सकता है कि किसकी भक्ति सच्ची है और किसकी झूठी। हम प्रकाश की ओर ही चलें। दुख का एक कारण है अज्ञान। अज्ञान अर्थात किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न जानना। वास्तविकता का ज्ञान न होने से ही मनुष्य गलती करता है और दंड पाता है। यही दुख का स्वरूप है। अन्यथा परमात्मा न किसी को दुख देता है न सुख। वह निर्विकार है। उसकी किसी से शत्रुता नहीं जो किसी को कष्ट दंड दे। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए वह उपासनीय है। परमात्मा प्रकाश रूप में, ज्ञान रूप में ही सर्वत्र व्याप्त है। जो उसे इस रूप में जानते और भजन करते हैं, उनका अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होने से मनोविकार मिटते हैं, दोषपूर्ण कार्य नहीं होते, फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार की यातना भी नहीं भुगतनी पड़ती। ज्ञानवान परमात्मा की सृष्टि को मंगलमय रूप में देखता है। उसके लिए इस सृष्टि में आनंद ही आनंद होता है। भारतीय संस्कृति में दीपक का जो असाधारण महत्व है,
वह इसी दृष्टि से है। दीपक जीवन के ऊर्ध्वगामी होने, ऊंचे उठने और अंधकार को मिटा डालने की प्रेरणा देता है। इसीलिए वह प्रत्येक मंगल कार्य में प्रतिष्ठित होता है। भावार्थ यह है कि मनुष्य प्रकाश की व्याख्या को समझे। संसार में जो अंतर्निहित ज्ञान है उसे अपने हृदय में प्रवेश होने दे। जब तक मनुष्य के लिए यह सत्य प्रकट नहीं होता, तब तक उसके जीवन का कुछ मूल्य नहीं होता। दीपक कहता है कि तुम्हारे अंदर जो प्राण जलता है, जो सच्चित और आनंदमय है, तुम उसे ढूंढो, जानो और अपने जीवन के अभावों को दूर कर लो। प्रकाश में सब कुछ साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, वह नहीं लगता। ज्ञान से मनोविकार शांत होते हैं और सांसारिक शूल मिटते हैं। इसीलिए जब यह कहा जाता है कि दीपक की उपासना करो, तो उसका संकेत ज्ञान की उपासना ही होती है। ज्ञान अर्थात प्रकाश ही परमात्मा का दिग्दर्शन स्वरूप है। इसीलिए प्रकाश की पूजा परमात्मा की ही पूजा हुई। प्रकाश ही एक तत्व है जो विभक्त होकर दृश्य और दृष्टा बन गया है। वह परमात्मा भी है और मनुष्य शरीर में प्रतिष्ठित आत्मचेतना भी। ऋग्वेद का मंत्र दृष्टा लिखता है, हे प्रकाश रूप परमात्मन, तुम अकवियों में कवि होकर मृत्यों में अमृत बनकर निवास करते हो। हे प्रकाश स्वरूप, तुमसे हमारा यह जीवन दुख न पाए, हम सदैव सुखी बने रहें। विश्व में व्याप्त परम तेज की गाथा ऋषि दार्शनिकों ने पग पग पर की है। मांडुक्योपनिषद में सृष्टि और तेज दोनों को कार्य और कारण माना जाता है। सृष्टि फल है तो प्रकाश उसका बीज, दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। न प्रकाश से संसार विलग है, न संसार से प्रकाश अलग है। दोनों प्रेम और परमात्मा की तरह ही दिखाई देते हुए भी एक रूप हैं। पर हम उस पूर्ण प्रकाश को देख नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि हमारा गमन अंधकार की ओर है। अंधकार अज्ञान का वैसा ही प्रतीक है जैसा ज्ञान का प्रकाश। बाह्य जीवन में बुरी तरह भटके होने का नाम अज्ञान है। आंतरिक सत्य को ढूंढकर भौतिक सुखों से चिपटे हुए हैं, उन्हें छोड़ने का जी नहीं करता। यह अंधकार की ओर बढ़ना हुआ। अंधियारे में साफ नहीं सूझता। कहीं पत्थर से टकरा जाते हैं, कहीं ऊंचे नीचे में लड़खड़ा जाते हैं। पांव को कांटा चुभ जाता है तो कहीं फिसलकर गिर पड़ते हैं। अंधकार के गर्भ में दुख ही दुख भरा है, इसलिए वह अवांछनीय है, घृणित और त्याग देने योग्य है। अग्नि में वह शक्ति है कि वह लोहे के किसी भी टुकड़े को पिघलाकर टुकड़ा कर दे या अनेक टुकड़ों को जोड़कर एक कर दे। कण कण में जीवन बिखेरने या उन्हें समेटकर एक कर देने का कार्य प्रकाश द्वारा होता है। इस प्रकाश की प्राप्ति ही हमारा जीवनोद्देश्य है। सूर्य की विपरीत दिशा में छाया की ओर बढ़ने पर छाया भी हाथ नहीं आती और सूर्य भी दूर हट जाता है। पर जब सूर्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता भी साफ दिखाई देता है। सूर्य की समीपता अनुभव करते हैं और भोग रूपी छाया भी पीछे पीछे चलने लगती है। जिस प्रकाश के न होने से मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, वह प्रकाश आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति ही है। इसलिए प्रार्थना की जाती है, हे वैश्वानर देव, यह पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तुम्हारा ही अनुशासन मानते हैं। तुम प्रकाश द्वारा व्यक्त होकर सर्वत्र व्याप्त हो। तुम्हारा तेज ही सर्वत्र उद्भासित हो रहा है। हम तुम्हें कभी न भूलें। प्रकाश की अंतश्चेतना में सत्य और चेतना के साथ सौंदर्य भी है। अज्ञान अंधा और कुरूप है, उस पर सदैव प्रकाश शासन किया करता है। व्यवहारिक जीवन में भी ज्ञानवान ही अज्ञानियों पर विजयी होते हैं। ज्ञान का ही सर्वत्र आदर होता है, वह इसी रूप में है। सौंदर्य सबको मधुर और प्यारा लगता है, सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके समीप कुछ क्षण बिताने का जी करते हैं। अपने इस रूप में वह लौकिक सुखों का दाता बन जाता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि अंधकार की ओर न जाकर
प्रकाश की ओर गमन करें, तब यह प्रकाश ही जीवन में आनंद बनकर ओतप्रोत हो जाता है। सामूहिक उत्कर्ष के लिए सामूहिक साधना व्यक्ति समाज का एक अविच्छिन्न घटक है। उसकी सत्ता का वास्तविक विकास तभी संभव है जब वह समाजनिष्ठ होकर रहे। घड़ी का एक पुर्जा अलग अपनी अहंता प्रकट करे तो वह समय की सूचना दे सकने वाले समर्थ यंत्र का अंग नहीं रह सकेगा। हाथ, पांव, आंख, नाक, हृदय, मस्तिष्क आदि अंग अपने अलग अलग क्रियाकलापों में लगे रहने पर बल दें तो शरीर का चल पाना ही कठिन हो जाए। कोई महत्वपूर्ण कार्य शरीर द्वारा कर पाना तो असंभव ही हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में सामूहिक विकास के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक होते हैं। विज्ञान हो या उद्योग, शिक्षा हो या चिकित्सा, राजनीति हो या समाज सेवा, सामूहिक गतिविधियों के तालमेल के बिना इनकी स्थिति और प्रगति संभव नहीं। निसंदेह इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की निजी परिकल्पनाओं, विचारों की उथल पुथल भी योग देती है, पर यह योग सामूहिक प्रयास का अंग बनकर ही दिया जा सकता है। आइंस्टीन की निजी परिकल्पना उस समय तक के सामूहिक वैज्ञानिक शोध प्रयासों के परिणामों का लाभ उठाए बिना सापेक्षतावाद का सिद्धांत न बन पाती। फिर वे उसे सार्वत्रिक स्वीकृति तो वैज्ञानिकों के समूह द्वारा परखे जाने पर ही मिली। तभी वैज्ञानिक चिंतन एवं शोध की दिशा में उसका उपयोग संभव हुआ। गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का विचार सामाजिक साधना के बिना न तो राजनीतिक स्वाधीनता दिलाने का आधार बन सकता था, न ही सामाजिक जागरण का। साधना के उपासना वाले अंग के बारे में हिंदू धर्म में यह भ्रांत धारणा बैठ चुकी है कि वह सिर्फ अलग थलग ही होनी चाहिए, लेकिन इसका न तो शास्त्रीय आधार है न ही व्यवहारिक कसौटी पर यह मान्यता प्रमाणिक ठहरती है। एकांत भजन और उपासना की भी सार्थकता यही है कि वह व्यक्ति को इस यथार्थ बोध तक पहुंचा दे कि वह विराट सर्वव्यापी चेतना का ही एक अंश है। अनंत चेतना समुद्र की असंख्य मछलियों में से एक है। इस सामूहिकता के बोध के बिना उपासना को कभी भी सार्थक नहीं माना जाता। आज तक किसी भी सच्चे साधक ने यह कभी नहीं कहा कि परमात्मा से कोई निजी सौदेबाजी, गुपचुप अपना काम करा लेने और बस अपना ही रिश्ता बना लेने की आकांक्षा और उद्यम साधना का अंग है। उल्टे उसे विकृति ही कहा जाता है। उपासना संबंधी विकृतियों का बड़ा रूप उसे पूरी तरह निजी मान बैठता है। व्यक्ति की पूर्णतः निजी सत्ता जैसी कोई चीज है ही नहीं, तब पूर्णतः निजी उपासना कैसे हो सकती है? उपासना का उद्देश्य चेतना का विस्तार, आनंद की उपलब्धि, शक्ति का अर्जन और मनोयोग को उत्कृष्टताओं से जोड़ना है। इनमें से कुछ भी अकेले अकेले संभव नहीं है। चेतना का विस्तार संकीर्णता की परिधि में सिमटे रहकर कैसे हो सकता है? यदि परमात्मा सत्ता का ही मन एकाकी नहीं रमा, उसने एकाकीपन से उबकर मनुष्य समेत यह सृष्टि रची, तब उस सृष्टि का एक अंश मनुष्य एकाकी कैसे आनंद पालेगा? शक्ति का अर्जन और शक्ति की उपयोगिता दोनों ही समूह के बीच ही सार्थक हो सकते हैं। मन को उत्कृष्टताओं से जोड़ने का समाज निरपेक्ष अर्थ कुछ हो नहीं सकता। जहां समूह नहीं, समाज नहीं, वहां आचरण की उत्कृष्टता या निकृष्टता का प्रश्न ही नहीं। निर्जन स्थान में जहां व्यवहार के लिए और कोई है ही नहीं सिवाय ईश्वर के, वहां कोई भी व्यक्ति क्या आदर्श आचरण करेगा और क्या मक्कारी बदमाशी करेगा? उपासना का समूह संदर्भ में ही कोई अर्थ और प्रयोजन हो सकता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।